हेलो एवरीवन, आज है 21 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। 137 रुपीज़ का शेयर है, 6.5% की बड़ी रफ्तार आई, वो भी ऐसे टाइम में जहां आज सेंसेक्स 650 अंक की गिरावट दिखा रहा है। काफ़ी बड़ी गिरावट कह सकते हो कि देखने को मिली है। लेकिन रेल विकास निगम की बात कर लो या फिर इरकॉन की बात कर लो, रेलवे के शेयर में आज अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर बनी हुई थी। वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे रेल विकास निगम के बारे में कि पिछले 2 दिनों में लगातार बड़ी रफ्तार ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का यहाँ पर क्या आउटलुक हो सकता है, देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रेल विकास निगम का शेयर 137 रुपीज़ का है, 6.5% की तेज़ी देखने को मिली। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो 11% की रफ्तार है और तेज़ी पिछले 2 दिनों में आई है। 119 रुपये से रफ्तार बनी, 129 पे गया और बाद में अभी 137। तो पिछले 2 दिनों में लगातार ये 6-7% की तेज़ी दिखा रहा है। और सबसे पहले तेज़ी की जो वजह आई यहाँ पर वो ये थी कि आरवीएनएल और रशिया की जो कंपनी है ट्राम्स होल्डिंग, उन्होंने जॉइंट वेंचर किया था वंदे भारत ट्रेन के लिए और वो अभी भी है और वो इंटैक्ट है और वो वंदे भारत ट्रेन बनाएंगे। बीच में कुछ खबर थी कि भैया कुछ चीज़ें बन नहीं रही, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखिए रेल विकास निगम लिमिटेड एंड रशियन रेल इंफ्रा मेजर जो ट्राम्स होल्डिंग है ऑन जुलाई 18 अनाउंस दैट डिसीजन टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर टू मैन्युफैक्चर वंदे भारत ट्रेन। अ शेयर परचेज अग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड, ठीक है वो हो चुका है, बिटवीन रेल विकास निगम की जो सब्सिडी कंपनी है किनेट रेलवे सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, आरवीएनएल जॉइंट स्टॉक कंपनी तो ये है और यहाँ पर ये सब कुछ हो चुका है। अग्रीमेंट के हिसाब से रेल विकास निगम 25% का स्टेक होल्ड करेंगे और जो कंपनी है वो 70%, जो रशियन कंपनी है वो 70% का स्टेक यहाँ पर होल्ड कर सकती है। अर्लियर दिस ईयर रशिया की जो कंपनी थी सीजेएससी ट्रांसमिशन एंड रेल विकास निगम कस्टोडियम जो थे उन वो एक 200 वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर का मतलब मेंटेनेंस और मैन्युफैक्चर का इनको ऑर्डर मिला था और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, ठीक है। तकरीबन 58,000 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर था ये गवर्नमेंट का, जिसमें से 120 वंदे भारत ट्रेन की सप्लाई का ऑर्डर इन लोगों को मिला है। बाकी की 80 जो ट्रेन है उसका भेल और बाकी एक और कंपनी है उन दोनों का मिला जुला कर है ये। और देखा जाए तो उसके बाद एक बहुत बड़ी रफ्तार भी हमने देखी और अभी एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि जो गवर्नमेंट है वो वंदे भारत ट्रेन तो भैया चला ही रही है, ठीक है, लेकिन सस्ती वंदे भारत ट्रेन का भी प्लान है। ये खबर आई थी और मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया भी था इसके बारे में। तो यहाँ पर तेज़ी की जो वजह ये है कि भैया गवर्नमेंट के कुछ अच्छे डिसीजंस हैं जो इनको और ज़्यादा पुश कर रहे हैं, जिसके चलते अगर आप देखोगे तो जो रेलवे इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म है रेट्स, उसमें भी आज तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा रेल विकास निगम में भी तेज़ी देखने को मिली, इरकॉन में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। उस इवन रेल टेल में भी थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स इंडियन रेलवे इज कंसिडरिंग प्रपोजल टू लॉन्च मोर नॉन एसी जनरल कैटेगरी ट्रेन्स बिटवीन मेजर सिटीज़ टू मीट द डिमांड ऑफ लो इनकम पैसेंजर एंड माइग्रेट वर्कर्स। देखो वंदे भारत ट्रेन अभी अगर हम बात करें तो भैया काफ़ी लग्जूरियस है, ठीक है। उसकी टिकट की जो प्राइस है ना, कई बार वो आपको देखने को मिलेगी फ्लाइट टिकट की प्राइस जितनी या फिर उससे भी महंगी कई बार तो देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है पैसेंजर की कमी रहती है और जो लोअर इनकम वाले लोग हैं वो एक्चुअली में अफोर्ड नहीं कर पाते वंदे भारत ट्रेन को। तो गवर्नमेंट का ये प्लान है कि भाई नॉन एसी जनरल कैटेगरी की ट्रेन चलाई जाएगी, वंदे भारत ट्रेन ही होगी, लेकिन नॉन एसी जनरल कैटेगरी की वो ट्रेन होगी जिसे लोअर इनकम पैसेंजर्स है या फिर जो वर्कर्स है वो भी आराम से उसका फ़ायदा उठा पाए। एंड द रेलवे यूजुअली रन सच ट्रेन ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन्स। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। हाउएवर रेलवे इज नाउ कंसिडरिंग द लॉन्च सच ट्रेन विथ मोर एम्यूनिटीज थ्रू द ईयर एंड, मतलब जो अर्ली 2024 में शुरुआत कर सकता है रेलवे। और ये बड़ी बात है अगर ये निकल कर आता है तो, और अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो और बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ सकती है। अब देखिए मनी कंट्रोल ने पहले रिपोर्ट किया था कि इन जून दैट द टॉक हैड सोर्स बिटवीन टू पार्टीज, जो TMH उन्होंने पहले रिफ्यूज़ किया था रेल विकास निगम के साथ उसको लेकर, लेकिन बाद में देखा जाए तो सब चीज़ें अभी के लिए सही चल रही है, जिसकी चलते तेज़ी यहाँ पर अभी हमें देखने को मिल रही है। रेल विकास निगम में आज जो गेम चला है वो खबर का तो चला ही, लेकिन साथ ही साथ वॉल्यूम्स का भी चला है। आज वॉल्यूम छप्पड़ फाड़ के हुए हैं।
10 करोड़ 30 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड होते नजर आए और यही एक सबसे बड़ी वजह भी है कि शेयर में आपको इतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट होता नजर आ रहा है। और कई सारे प्रोजेक्ट अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम पर इनको मिले ही हैं, जिसके चलते भी तेज़ी देखने को मिली। सिर्फ वंदे भारत ट्रेन के ही प्रोजेक्ट नहीं, अगर हम बात करने जाए इस कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिले हैं उसमें मेट्रो ट्रेन के भी कई सारे प्रोजेक्ट शामिल है। चेन्नई की बात कर लो तो शामिल है यहाँ पर। तो कंपनी लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जीती रही नजर आ रही है। और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 82% लोग कह रहे हैं खरीदो और 4% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। कंपनी डिविडेंड भी पे आउट कर रही है और अच्छा खासा पे कर रही है। इस साल ऑलरेडी ये 1.77 रुपीज़ का डिविडेंड पे कर चुके हैं और दोबारा एक बार शायद पे कर सकते हैं नवंबर या फिर सितंबर में। तो देखेंगे कि जब आएगा पता चल ही जाएगा हमें यहाँ पर। अगर आप देखो तो रेवेन्यू में लगातार तेज़ी देखने को मिली, अच्छी बात है। प्रॉफिट में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में भी लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है, तो ये एक अच्छी बात है। और जहाँ तक बात करें इनके नतीजे को लेकर, तो हालांकि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो कब आएंगे अभी तक कोई डेट उसके सामने नहीं आई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट सामने आ जाए ताकि पता चले कि वह कंपनी कहाँ पर स्टैंड आउट कर रही है। रेल विकास निगम की बात करनी जाए तो इसका जो वॉल्यूम, इसका जो पी रेशियो है वो 18 से 19 का है, जो कि अब महंगा हो चुका है क्योंकि सेक्टर पी 16 का है। तो देखो आप अभी ये नहीं कह सकते कि भैया बहुत ही सस्ता शेयर है खरीद लो, वो अभी नहीं कह सकते हो। हालांकि हाँ, अगर आपकी बाइंग प्राइस लोअर लेवल पर है तो आप बने रह सकते हो यहाँ पर, और जो तेज़ी आ रही है उसका फ़ायदा उठाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो ये वो लेवल है जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत संभल के रहना चाहिए, संभल के ट्रेड करना चाहिए। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो भैया प्रमोटर के पास 78.20% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। यहाँ पर एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 0.09% है म्यूचुअल फंड के पास, 6.42% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 1.53% है एफआईएल्स के पास। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 13.76% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.69% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए रेल विकास निगम को लेकर मैं अभी इतना कहूँगा कि कंपनी है अच्छी, शानदार है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन भी थी यहाँ पर, जब भी आपको सस्ता मिल रहा था, जब भी आपको इस रेंज में मिल रहा था 20 रुपये पर, 22 पे, 25 पे, कई सारे मेरे वीडियोस थे कि खरीदो और भूल जाओ, खरीदो और भूल जाओ, डिविडेंड से आपको अच्छा खासा पैसा मिलता रहेगा। और अब जब इतने बड़े लेवल पर है और वो भी इस तरीके के फॉर्मेशन के साथ, तो मुझे लगता है कि देखो अभी भी पोटेंशियल तो है इसमें, क्योंकि रेलवे में अभी भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती हुई नज़र आ सकती है फ्यूचर में, तो नज़र तो होनी चाहिए आपकी यहाँ पर। लेकिन देखो बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी जब तेज़ी आई है तो हो सकता है कि शायद थोड़ा सा और भाग जाए यहाँ से, लेकिन उसके बाद करेक्शन के मूड में आएगा ज़रूर और दोबारा थोड़े बहुत करेक्शन वाले फॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। जहाँ तक लेवल की बात है, मुझे खरीदारी के लिए 110-115 रुपये का लेवल यहाँ पर पसंद आता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और यही कहूँगा मैं आपसे कि वहाँ पर नज़र होनी चाहिए। अभी जिस प्राइस पे है थोड़ा सा प्राइस ज़रूर है, लेकिन अगर आपके पास है, आपके नीचे के लेवल पर बाइंग है तो बने रह सकते हो यहाँ पर। पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बार इसने अच्छी खासी रफ्तार दिखाई है और अभी भी देखो खबरों में रहेगा। अभी भी गवर्नमेंट कई सारी अनाउंसमेंट करती नज़र आ सकती है कि हम रेलवे में ये करेंगे, ये शुरू होगा, वो शुरू होगा, कई सारे प्रोजेक्ट अनाउंस होते नज़र आ सकते हैं। तो इसका फ़ायदा होगा इसको शॉर्ट टर्म में के लिए। लेकिन यही कहूँगा मैं आपसे कि कहाँ पे ख़रीदना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, वो ज़रा संभाल के रहिएगा यहाँ पर। कंपनी अच्छी है, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन अगर बनता है तब ज़्यादा खरीदारी के मौके बनते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इरकॉन के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इरकॉन लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। और इरकॉन की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें करेक्शन नहीं आया है, जबकि हमने रेल विकास निगम में हमने करेक्शन देखा था बीच में। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इरकॉन में अभी भी करेक्शन नहीं आया है और ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। और वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।